छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार की सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो चली है। साय विस्तार की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड पर है, लेकिन इससे पहले ही नई कैबिनेट की सूची वायरल हो गई है। इसमें हरियाणा की तर्ज पर 14 का सेटअप नजर आ रहा है। 14 के सेटअप में 13 मंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल है। वहीं आदिवासियों को साधने विधायक विक्रम उसेंडी को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें 16 संसदीय सचिव भी शामिल हैं। ये सूची सामने आते ही कांग्रेस तंज कसने लगी है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, वो हो गया है बीरबल की खिचड़ी। अब उसके चक्कर में कितने लोग दुबले हो रहे हैं। कई सूट हमारे मित्रों ने सिलवा रखा है और पता चला कि अब नए नए नाम आ रहे हैं। इसमें तो कार्यकर्ताओं का और सीनियर नेताओं का कैसे अमूल्यन होता है, कैसे उनको पैर कतरे जाते हैं, तो कोई भाजपा से सीखे। उन हमारे मित्रों से पूछिए, अजय चंद्राकर जी हो गए, धर्म कौशिक जी हो गए, राजेश मूणत जी हो गए। उधर बीजेपी इस वायरल सूची को कांग्रेस की ही शरारत मान रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किए गए सवाल को हंसकर टाल दिया, तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मंत्री परिषद का विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार है। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। मंत्री परिषद का विस्तार, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री को होता है और समय आने पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूची चाहे असली हो या फिर नकली, सूची के वायरल होने से आस लगाए बैठे भाजपा के दिग्गजों को क्षणिक राहत तो मिल ही होगी। देखना यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है और किसे जगह मिलती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ विस्तार पर तकरार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, विस्तार पर तकरार, और वो भी मंत्रिमंडल के विस्तार पर तकरार। छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित निगम मंडलों की सूची जारी होने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुबगाहट तेज हो चली है। सोशल मीडिया पर मंत्रिमंडल विस्तार की एक सूची भी वायरल हो रही है और इसके बाद से लगातार चर्चाएं तेज हो चली है कि क्या वाकई मंत्रिमंडल का विस्तार अब काफी नजदीक है और क्या वाकई वही नाम सामने आने वाले हैं जो इस सूची में है। क्योंकि सूची में न केवल मंत्रिमंडल के नाम है, विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव के नाम भी शामिल है, जिस पर अब सियासी बयानबाजियां तेज हो चली है। सूची को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री का उनको विशेष अधिकार करार दिया है, तो कांग्रेस की ओर से भी बयानबाजियां सामने आने लगी। अमरजीत भगत ने कहा कि ये हाथों में झुंझुना पकड़ाने जैसे काम कर रहे हैं, सूची नहीं मानो कि बिरबल की खिचड़ी हो गई हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज है और इसके साथ ही बयानबाजियां उससे भी ज्यादा तेज नजर छत्तीसगढ़ में आ रही है, जिसे को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। किसने वायरल की कैबिनेट विस्तार की सूची? कितनी सटीक दिखती है कैबिनेट विस्तार की लिस्ट? संगठन या सरकार, किसकी मर्जी से होगा कैबिनेट का विस्तार? साय कैबिनेट विस्तार में अभी और कितने ट्विस्ट? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और प्रवीण जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। धुआं तो काफी नजर आ रहा है, लेकिन ये आग आखिर कहाँ लगी है जो लिस्ट अभी चर्चाओं में देखने को मिल रही है? हालांकि चर्चाएं तो कभी से ये कि विस्तार होगा, क्या माने सूची को? क्योंकि कई और ये भी कहा जा रहा है कि ये सूची आप ही की पार्टी से कहीं ना कहीं वायरल हुई, हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं भारत माता की जय कहूंगा। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शक आदरणीय गंगेश जी, भाई प्रकाश, खुशी, आपको नमस्कार और प्रणाम।
देखिए, जब तक हमारी कहीं ना कहीं पार्टी का अधिकृत रूप से सूची नहीं आती तो किसी भी चीज को हम प्रामाणिक नहीं मानते। ये जो वायरल सूची है, ये तो हो सकता है कि कांग्रेसी मित्रों ने वायरल किया हो, क्योंकि बैठे बिठाए के पास कोई काम तो है नहीं। सभी कांग्रेसी नेता बेरोजगार हो चुके हैं, तो केवल एक व्हाट्सएप मैसेज खुद से बना लिया है, अपने मनपसंद किरदारों के हिसाब से उन्होंने चयन कर लिया है और उसको व्हाट्सएप पे चला रहे हैं और उसी पर प्रतिक्रिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि ये तो मंत्रिमंडल का विस्तार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। जब होना होगा सबके समक्ष होगा और डंके की चोट पर होगा। भाई इनकी सरकार की तरह नहीं जरा रस्साकसी हो। यहाँ पर देखिए, हम सभी जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो माँ भारती की सेवा के लिए लगे हुए। देखिए, जिनको दायित्व मिले या ना मिले, सभी के सभी हम माँ भारती की सेवा के लिए लगे हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश की जनता ने हमको कहीं ना कहीं अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से उस दायित्व का हम अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, 1.5 साल में जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है, तो निश्चित रूप से 1.5 साल के काम देखकर कांग्रेसी लोग बौखला गए हैं। इसलिए बैठे बैठे खाली समय को कहीं ना कहीं व्यतीत करने के लिए अपनी ओर से मनगढ़ंत सूची को बना रहे हैं और उस पर लगातार प्रतिक्रिया पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस प्रकार हमारी सहायक सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से ये जनता के समक्ष है कि मुख्यमंत्री जी का विशेषता उपयोग कभी भी करें, लेकिन लगातार जो प्रदेश में सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। चाहे वो महतारी वंदन योजना की हम बात करें, कृषक उन्नति योजना की हम बात करें, या किसी भी योजना की हम बात करें, लगातार सरकार प्रत्येक पहलू पर नंबर 1 पर चल रही है। लेकिन कांग्रेस की ओर से ये भी कहना है कि खिचड़ी कहीं ना कहीं पक रही है। हाल ही में क्योंकि देखा गया था ना, निगम मंडल में नियुक्ति होती है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती है नाराजगी की, तो उनका कहना है कि ऑल इज वेल तो सब नजर नहीं आ रहा है। प्रवीण जी, देखिए आदरणीय खुशी जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम, हाँ जी मैं उसी पर उत्तर दे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे, आदरणीय चरणदास महंत जी ने क्या कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी पूरी अपनी निष्ठा से और समर्पण से लड़ती तो उनकी जो 1 सीट आई है उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती। तो भाई लगातार चाहे विधानसभा के चुनाव के परिणाम हम देख ले, लोकसभा चुनाव के हम परिणाम देख ले, या हाल फिलहाल जो चुनाव बीता है, नगरीय निकाय नगर पंचायत के चुनाव है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाते कि खिचड़ी कहीं मची हुई है, खिचड़ी कहीं कहीं पक रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में है भीतर घात की लगातार खिचड़ी पक रही है। लगातार विषय पर ये कहीं ना कहीं जनता के समक्ष है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट ना पहले थी, ना अब है, ना आगे कभी भी रहेगी। इनका राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद गुजरात में हो रहा है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं रस्साकसी देखने को मिल रहा है। कोई किसी को सम्मान नहीं दे रहा है। तो लगातार जो कर कहे तो खिचड़ी तो आपस में पकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखिए कभी भी एकजुटता इनके में रही नहीं है। देखिए, चरणदास महंत जी का अलग गुट है, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, साहू जी का अलग गुट है, और लगातार गुटों में बटी हुई पार्टी है। और दीपक बैज जी बोलने का तो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन अगर मैं बार बार कहूं, देखिए फिर से इस बात को दोहराऊंगा जिसकी पुनरावृत्ति लगातार हो रही है कि आदरणीय दीपक बैज का अधिकार नहीं है कि अपने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर सके। इनके जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का जो लेटर है वो केसी वेणुगोपाल जी कर रहे हैं। तो कुल मिला के इनके यहाँ संगठन केवल एक डमी है। केवल गांधी परिवार के चरणों के इर्द गिर्द चलने वाली कांग्रेस पार्टी उस संगठन और सत्ता के बारे में क्या जाने। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, सूप बोले तो बोले, वो छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अब उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी में सब ऑल इज वेल है। आप अपना घर देखिए, सामंजस्य की कमी शायद आपके यहाँ है। फिर आखिर क्यों लग रहा है कि खिचड़ी बीजेपी में पक रही है? खुशी जी, पहले तो बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ में जिस पार्टी का जन्म टेबल के नीचे से हुआ हो, गुटबाजी की वजह से हुआ हो, वो आरोप लगाया दूसरे पे, तो ये थोड़ा शोभा नहीं देता है। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी कहाँ लेटर लिखते हैं, किसको लेटर लिखते हैं, वो देख लीजिए। विधानसभा में क्या हो रहा है, राजेश मोहन जी क्यों अलग चलते रहते, धर्मलाल कौशिक जी क्यों अलग चलते, तो गुटबाजी कितनी चरम पर है। देखिए, मैं तो एक बात बोलूंगा, अभी आप नेता सर सवाल के बता नहीं पाए। दरअसल बात क्या है, ये हमारी बात करेगा, पर्ची अभी तक आई नहीं होगी, क्योंकि पर्ची जब आएगी तभी तो कुछ बोल पाएंगे ना मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी के पास पर्ची नहीं आई है तो कैसे बता पाएंगे विधायक कौन मंत्री बनेगा। अभी कुछ दिन पहले पिक्चर इन लोगों की ट्रेलर निकली थी निगम मंडल आयोग की, वो ट्रेलर में इतना बवाल हो गया। अब तो इनको पिक्चर बनानी है, अब पिक्चर में कितना बवाल होगा एक अलग डर है, तो उसमें कितना बवाल होगा। पर्ची अलग नहीं आई है, तो ये देखिए सब चीज दिख रहा है कि आपके अंदर कितना अंतरकला है। जो हम बार बार बोलते हैं, आप सब चुनाव टालते गए, मगर आपने आगे निगम मंडल निकाला, ये बवाल हो गया। अब आपको मंत्री बनाना है, उसमें भी आपको मालूम है। देखिए वो ठीक है, इनका अंदरूनी मामला है, इसको बनाया नहीं बनाया इसमें इनका अंदरूनी मामला, मगर कहीं ना कहीं इसकी वजह से जनता के जो कार्य है वो रुकते हैं। जनता के लिए जो होना चाहिए वो विकास कार्य नहीं होते। और विपक्ष के नाते हम भी ये चाहते हैं कि भाई सभी मंत्रिमंडल जो भर जाना चाहिए, जो काम रुके जनता को होने चाहिए। इसमें समस्या क्या है भाई, आप अपनी गुटबाजी को किनारे रखिए ना। अभी आप बोल रहे थे हमारे पूरे बीजेपी कार्यकर्ता भाई माँ भारती की सेवा में लगे रहते, तो वो 2 विधायक बेचारे कौन है जिनको सेवा करनी है।
1.5 साल हो गया। खुशी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को याद है कि 2-3 तो डिबेट में आपके साथ कर लिया 1.5 साल में कि मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, 2 लोग मंत्री बनने वाले हैं। 6-7 डिबेट मैंने आपकी देखी, उसमें 2-3 में तो मैं ही बैठ गया हूँ। तो इतनी डिबेट तो कर लिए, 1.5 साल हो गया, अभी तक भी यही हो रहा, होने वाला होने वाला होने वाला है, सबको लॉलीपॉप दे के बैठाए हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गुटबाजी की वजह से 1.5 साल निकल गया इनका, मगर अभी तक नहीं कर पाया, और निगम मंडल की वजह से और इनमें घबराहट हो गई है। सीधी तौर पे हमारे आरोप लगा, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, पर्ची आएगी कब ये बता दीजिए। छोड़ दीजिए कौन मंत्री विधायक मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, पर्ची कब आएगी दिल्ली से, उसके बाद नाम तय हो जाएंगे। पर्ची में नाम अभी तक आया नहीं है। आप सब चीज साइड रखिए, और आपको जनता ने सत्ता में बैठाया तो जनता का काम कीजिए। अब आप विपक्ष जैसे बात मत कीजिए कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है। अरे हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में, सत्ता में आप है। तो अभी भी ये विपक्ष की भूमिका में रहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस में वो देखिए, कांग्रेस में। अरे आप सत्ता में जनता के काम कीजिए, जनता से जो आपने वादे किए उस पर काम कीजिए, जो घोटाले हो रहे उसको रोकिए, उसकी जांच करें, वो काम कीजिए। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। बिल्कुल जवाब लूंगी, उससे पहले गंगेश जी से प्रतिक्रिया। गंगेश जी, देखिए ये बात तो निश्चित है कि जो काम समय पर होगा वही ज्यादा सही होगा। अगर समय पर चीजें नहीं होती, लेट लतीफी होती है, तो उसका फर्क निश्चित ही पड़ता है। फिलहाल विस्तार की बात कही जा रही है मंत्रिमंडल की, हालांकि ये सुगबुगाहट कब से देखने को मिल रही है, चर्चाएं हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तारीख पर तारीख नजर आ रही है, वो चेहरे सामने आ नहीं पा रहे। हालांकि एक लिस्ट जरूर सामने आई है जिसका भी अता पता नहीं है कि आखिर ये सामने आई कैसे है। नाम उसमें है, नाम को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, ज्यादातर उन्हीं नामों को शामिल किया गया है, लेकिन तंज कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कस दिया है। और मुझे लगता है कि शायद उस पर विचार भी किया जाएगा कि क्या वो पुराने चेहरे, जो वरिष्ठ चेहरे हैं, चंद्राकर जी का नाम लिया गया है, राजेश मूणत जी का नाम लिया गया है, तो क्या लगता है आपको कि काफी देर तो हो चुकी है, लेकिन क्या इतनी देरी के बाद भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? देखिए, जिसने भी सूची जारी की है, मान के चलिए उस शरारती तत्व है, वो चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा। और अमरजीत भगत जी ने जो कहा है कि खिचड़ी पक रही है, मतलब वो बीरबल की खिचड़ी हो गई एक्चुअली। कायदे से विस्तार हो जाना चाहिए था, 1 साल के अंदर में ही सही मायने में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार इतना लंबा खिंच चुका है कि एक निगम मंडल की सूची आ गई, पहली सूची, उसके बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों की कमी है। और वो 3 ऐसे विभाग हैं, मतलब ऐसे मंत्रियों के, मतलब सीनियर लेवल पे मंत्रियों की आवश्यकता उस जगह पे, जो बड़े विभाग हैं जिनके लिए एक अलग से मंत्री चाहिए, जैसे उच्च शिक्षा विभाग है जो बृजमोहन अग्रवाल जी के पास था, स्कूल शिक्षा विभाग है, ये सारे विभाग अभी मुख्यमंत्री के पास हैं। तो इन विभागों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के पास अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इतने सारे विभाग साथ रखने के बजाय उनमें चूंकि स्पेस है मंत्रिमंडल का, उसको समय तय रहते विस्तारित कर देना चाहिए था। अब नहीं हो पा रहा है, ये तो एक्चुअली इंटरनल मामला है कि भाजपा में क्यों इतना डिले हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ये है कि 15 साल सत्ता में रह चुकी भाजपा, और सीनियर जो विधायक है उनकी फौज है। दूसरा, 55 सीट जीत कर आए हैं, जैसे कांग्रेस 68 सीट जीत कर आई थी, उसी तरह 55 सीट जीतकर भाजपा भी आई है। लगभग उनकी भी अच्छी, मतलब अब तक की भाजपा की सबसे बड़ी जीत है छत्तीसगढ़ में। तो सारे विधायकों को संतुष्ट कर पाना, खासतौर पर सीनियर विधायकों को संतुष्ट कर पाने में इस तरह की देरी होना वाजिब है, लेकिन देरी बहुत ज्यादा हो चुकी है। निगम मंडल की सूची आने के बाद इसलिए देखिए काफी कुछ असंतोष दिखा, कुछ लोगों ने खुलकर विरोध कर दिया। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर जी, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी ने तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया और सोसाइटी कर दिया। तो जो चीजें सामान्य तौर पर कांग्रेस पे दिखाई देती, तो वो चीजें इस सूची के आने बाद भाजपा में दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं असंतोष है। गुटबाजियां भी स्वाभाविक रूप से होंगी, अलग अलग, चूंकि पुराने सीनियर लीडर्स हैं तो उनके अपने अपने गुट होते हैं, स्वाभाविक है। किसी पार्टी में चाहे वो स्वीकार करे चाहे ना करे, हर पार्टी में हर नेता के अपने समर्थकों का एक बड़ा ग्रुप होता है, उसी को गुट कहा जाता है, जो डेडिकेटेड रहता है। तो होना भी हर पार्टी में स्वाभाविक, हर बड़ी पार्टी में गुट होना स्वाभाविक है। लेकिन इन सब के बीच विस्तार कर देना, अब मुझे लगता है कि सही समय आ गया है मंत्रिमंडल का। अब सारे चुनाव भी निपट गए हैं, नगरीय निकाय चुनाव हो गया, ग्राम पंचायत चुनाव हो गया, अब कोई चुनाव बाकी नहीं है। अब मुझे लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र करके इन विभागों को तेजी से वर्किंग करने की जरूरत है, क्योंकि बड़े विभाग हैं। और इसमें जैसा कि, और वो जो सूची आई है उसको तो खैर मुझे नहीं लगता उसमें कुछ सत्यता है, और ये वाकई में देखा जाए तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, और उनके और भी जो कोर टीम होगी उनसे सलाह लेकर वो नए सिरे से इसका विस्तार करेंगे। और बहुप्रतीक्षित है, इसलिए निश्चित तौर पे लंबे समय से खाली
दोनों पार्टियां ही नहीं, मीडिया भी इंतजार कर रही है कभी कब विस्तार होगा, और पब्लिक भी इंतजार कर रही है कि कुछ नए बड़े विभागों के नए मंत्री कब आ जाएंगे, है ना। तो इन सब चीजों को लेते हुए देखा जाए तो केवल इसी जिज्ञासा में मुझे लगता है चर्चा पे मामला बना रहे, चुहलबाजी हुई है, किसी शरारती तत्व ने सूची जारी कर दी है। निश्चित है, और सच्चाई तब सामने आएगी जब वास्तविक सूची सामने आएगी। प्रवीण जी, देखिए सूची की सत्यता के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सत्यता नजर आ रही है कि देरी काफी हो चुकी है। आखिर कब ये चेहरे सामने आने वाले हैं? चर्चाएं तो काफी चल रही है, और जिस तरह से जिक्र भी कर रहे थे सत्यप्रकाश जी कि निश्चित ही चर्चाएं बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आखिर देरी किस बात की हो रही है? क्या वाकई सामंजस्य उतना बैठा नहीं पा रहे हैं? और जिस तरह से सत्यप्रकाश जी का कहना था कि ये जो अभी सूची आई थी हाल ही में, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर में आखिर कैसा आखिर धमाल देखने को मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो भाई सत्यप्रकाश जी की हम बात करें, जो ट्रेलर और पिक्चर की बात कर रहे थे, पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं सीएम के पद के लिए जो रस्सा कसी है, 2.5 साल का फॉर्मूला जो था, पूरे जनता ने उस पिक्चर को देखा और भुगता उस पिक्चर को कि प्रदेश का विकास नहीं हो पाया। रही बात, देखिए हमारी पार्टी में सामंजस्य की कोई कमी नहीं है। हाँ देखिए, कुछ पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति होने वाली है, लेकिन इसका प्रभाव प्रदेश की जनता के कार्यों पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। लगातार हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो निश्चित रूप से इसलिए कहना कि सामंजस्य नहीं है, इस बात को मैं सिरे से नकारता हूं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा सामंजस्य है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, और बहुत जल्द मुझे आशा है कि, और अपेक्षा भी है कि कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में निश्चित रूप से इसका विस्तार हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार सरकार जो काम कर रही है निश्चित रूप से वो अभूतपूर्व है। और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, भाई मैंने तो देखिए सीएम के पद के 2-4 दावेदार थे, उनके नाम गिरा दिए, और जो जिस प्रकार हम बात करें, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की नीति के चलते आदरणीय टीएस सिंहदेव जी को कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम चुनाव के 100 दिन पहले बनाया जाता है, तो ये सब रणनीति उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके यहाँ पे एडजस्टमेंट की नीति चल रही थी। लगातार विरोध के स्वर तो वहां उठ रहे थे, हमारे यहाँ ऐसा कोई स्वर नहीं उठ रहा है। और जो मैंने बात की जिसको मजाक के रूप में ले रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता जो है माँ भारती की सेवा के लिए इस पार्टी में लगा हुआ है। मैं फिर से इस बात को कहता हूं और बहुत ही गर्व के साथ कहता हूं। और देखिए हमारे तो दायित्व आते और जाते रहता है। आज कोई व्यक्ति किसी दायित्व पर है, हो सकता है किसी दायित्व पर आगे बढ़ जाए, या दायित्व मिले या ना मिले, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही है कि माँ भारती का सेवा करना। और जो मजाक बना रहे ना कि मंत्री नहीं बने, अरे भैया मंत्री रहे ना रहे, किसी संगठन के दायित्व पर रहे ना रहे, हम लगातार जहां पर भी है अपने माँ भारती की सेवा हम करते रहेंगे। सत्यप्रकाश जी, देखिए कहना है प्रवीण जी का कि ठीक है उनकी तो अभी आप ट्रेलर पिक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन पिक्चरें तो आपकी कई रिलीज हो चुकी है गुटबाजियों की। बल्कि मैं तो कहूंगी एक पिक्चर तो 4 दिन पहले ही रिलीज हुई है, जब रायगढ़ के अध्यक्ष बोले हैं खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से गुटबाजी को लेकर खुल के। इसके पहले बी टीम, स्लीपर सेल, कई बयानबाजियां सुन चुके हैं आप। खुशी जी, देखिए मैं जैसे बोला अभी कि सत्ता में बैठे फिर विपक्ष जैसी बातें करते हैं। अभी इन्होंने बोला कि टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री 6 महीने पहले बनाया गया था। जो पार्टी 6 महीने 4 महीने पहले गुजरात में सीएम बदल देती है, हिमाचल प्रदेश सरकार बदल देती है, हरियाणा में बदल देती है, वो पार्टी दूसरों को सिखाएगी या दूसरों को आईना दिखाएगी? पहले अपने तो देख लीजिए। मैं ये इनका आदिवासी मुख्यमंत्री भले ही हैं, और आदिवासी क्या सम्मान करते हैं वो भी सबको मालूम है। कहीं यही इनको ही ना बदल दे, ये भी रिस्क रहता है। ये भी मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित रहते हैं, कई वायरल होती रहती चर्चाएं। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये हमको ना सिखाए, पहले अपने अंदरूनी देखे कि किस तरह से आप मुख्यमंत्री बदल देते। छोड़ दीजिए बनाने की बात तो, और यहाँ तो बना भी नहीं पा रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, और जहां तक हमारी बात है, हम एकजुट है। हमारे यहाँ 12 बोलते हैं हमारे यहाँ लोकतांत्रिक बात होती है। अगर ये बोले हमारे यहाँ सब कुछ एकजुट है, सब समर्थता के साथ चल रहा है, तो भाई ननकी राम कंवर क्यों प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखना पड़ता है? सुन लेते उनकी बात, नहीं चिट्ठी लिखना पड़ता। प्रज्वल अग्रवाल जी ने आज ही चिट्ठी लिखा है, सुन लेते उनकी बात मौखिक तौर पर, चिट्ठी नहीं लिखना पड़ता। तो अगर सब चीज ठीक ठाक चल रहा है तो मंत्रियों को, सांसदों, पूर्व मंत्रियों को चिट्ठी क्यों लिखना पड़ रहा है? और जो वो आशंका जाहिर करते हैं वही हो जाता है। ननकी राम कंवर जी ने बोला कि भाई पुराने लोगों को मत बनाइएगा, नए लोगों को मौका देना चाहिए। उनको मालूम था हमारी पार्टी किस तरह से चलती है, जो परिक्रमा करेगा, जो आगे पीछे घूमेगा, उनको बनाएगा। वही ननकी राम जी का डर था और वही हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है उसकी वजह से जनता का बहुत अनहित हो रहा है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। आप गुटबाजी जो है उनको साइड रखिए, आप 12 विपक्ष के ऊपर मत देखिए कि विपक्ष के अंदर क्या चल रहा है, विपक्ष के अंदर क्या है। हम विपक्ष में, सत्ता में थे, संगठन अलग तरीके से चलता है, विपक्ष में संगठन अलग तरीके से चलता है। अब अपने संगठन को जमा रहे हैं, अपना संगठन को आगे जवाब ले लेते हैं इसका प्रवीण जी। ये सत्ता में बैठे लोगों को ये बड़ा बात नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है। आप सत्ता में उसका काम कीजिए, जनता का काम। शिक्षक पदों की बात की थी, उसको भरने नहीं होता। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ।
आप सत्ता में बैठे जो मैं भी उसकी कह रहा हूं, तरह से आप देखिए, देखिए, उसकी पहली तरह से बात, काम कीजिए, विपक्ष के ये ऊपर मत आरोप लोकतांत्रिक लगाइए। हमारी पार्टी इनकी तरह नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पूरा लोकतंत्र है और इसके चलते हमारे कोई भी नेता, हमारे वरिष्ठ नेता को पत्र लिख सकते हैं, आपकी पार्टी लेकिन तो पत्र में कहीं अनुशासन भी वाली विरोध है, के स्वर नहीं से है। प्रवीण जो जी फिर इनके सवाल नेताओं वही की उठाती है पास कि होता गुटबाजी है, को अलग तांत्रिक नहीं रखिए, है। लेकिन इतनी लेट लतीफी किस पर्ची- बात की? ये तो तो आप उसमें भी विरोध मानेंगे के ना स्वर कि कहाँ है, अहम बताइए विभाग मुझे। छूटे पर्ची हुए वाली हैं। एक पार्टी शब्द लोकतांत्रिक पार्टी आप बता नहीं है, दीजिए, हाँ पर्ची विरोध वाली का हो, पार्टी है। विरोध का स्वर कहीं भी नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, जिस प्रकार राष्ट्रीय का कहीं ना कहीं कार्यक्रम में बात करें, जिलाध्यक्षों का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था, रायगढ़ के जिलाध्यक्ष ने क्या कहा कि गुट्टू में बटी पार्टी है, कोई हम जाते हैं तो भाई भूपेश बघेल जी का टैग लगा देते हैं, कहीं टीएस सिंहदेव का टैग लगा देते हैं, कहीं ताम्रध्वज साहू जी का गुट लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं, तो कहीं मोहन जी का टैग लगा देते हैं। यह तो राष्ट्रीय कहीं ना कहीं जिला जो अध्यक्ष का सम्मेलन था उस पर कहा गया, तो निश्चित रूप से सामंजस्य तो वहां नहीं है। हमारे यहाँ जो भी नेता ने पत्र लिखा, अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन कहीं भी विरोध का एक शब्द उसमें नहीं था। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए लगातार हमारी पार्टी एकजुट होकर बहुत अच्छा काम कर रही है और यही काम कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं हो रहा है। हाँ, चलिए ठीक है, गुटबाजी साइड में रखिए, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, कहते हैं अच्छा अनुशासन काम वाली इनको पार्टी कहते स्वीकार हैं ना नहीं हो प्रवीण जी रहा आप। है। फिर अहम विभाग छूटे हुए हैं, गंगेश जी से भी अभी चर्चा चल रही तो थी। मैं वही बोल रहा ना, खुशी जी बताइए, हमारे पत्र में कहा विरोध का शब्द, ये बताइए। अपने विचार व्यक्त किए, विरोध करना अलग होता है और कहीं ना कहीं विचार व्यक्त करना वो अलग चीज होता है। ये कांग्रेस को समझने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। जो चिट्ठी जो पत्र लिखा गया है उसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त किया गया है और आपके यहाँ तो लेटर बम के माध्यम से विरोध की कहीं ना कहीं आपने आंधी अपने ऊपर ही छोड़ी थी। ठीक है, चलिए सत्य प्रकाश जी, अब आप रखिए अपनी बात। कुछ लोग सरकार को चला रहे हैं, उसके ऊपर देखिए, आप रंकीला कंवर जी का पत्र लिख देखिए, उसको पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप उन्हीं का पत्र नहीं पढ़ रहे, उन्हीं के पत्र का। और देखिए रही बात आदिवासी सम्मान की, तो इनको पच नहीं रहा है कि प्रदेश का मुखिया किस प्रकार आदिवासी वर्ग से आ सकता है। चरण पादुका का वितरण अपने कार्यकाल में उन्होंने बंद कर दिया। उस क्षेत्र में जो प्रयास नामक आवासीय विद्यालय थे उसको उन्होंने बंद कर दिया। आज जब हम प्रयास नामक आदिवासी विद्यालय पुनः चालू कर दिया है हमने ठीक है, सत्य प्रकाश जी लौटेंगे मैं आपके पास। प्रवीण जी देखिए, ठीक है, मान लिया गुटबाजी हालांकि दोनों ही पार्टी में है, ये चुपी नहीं है किसी से भी, आपकी पार्टी से भी सामने आती है, उनकी से भी आती है और रहती है, ठीक है, रहती है हर पार्टी में। लेकिन सवाल यह है कि जब कैडर बेस है, अनुशासन वाली आपकी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो फिर देरी किस बात की हो रही है? विभाग छूटे हुए हैं, तो ये चर्चाएं आखिर कब तक, अटकलें क्यों लगी हुई है? देखिए मैंने पहले ही अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये मुख्यमंत्री जो है उनके जी का विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल का विस्तार करना, तो आने वाले समय में शीघ्र विस्तार हो जाएगा। लगातार इसके लिए जनता आश्वस्त रहे। ठीक है, सत्य प्रकाश जी छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद गंगेश जी के पास लौटूंगी। नहीं खुशी, हम तो यही बोल रहे हैं ना कि आपने जो गुटबाजी उसको साइड रखिए, आप जल्दी से जल्दी नियुक्त कीजिए विधायकों को, इसमें देरी का है। और जो ये आदिवासी मुख्यमंत्री हम बहुत सम्मान करते हैं, मगर हमको तब दुख लगता है तब यहाँ आदिवासी सम्मान को ठेस पहुंचती है जब पर्ची दिया जाता है, जब उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका अधिकार कहीं ना कहीं छीना जाता है, ऊपर के इनके नेताओं के द्वारा बोला जाता है कि ठेस पहुंचती है। आज ठीक है, चलिए फिलहाल समय की कमी, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं गंगेश जी। मानक दर में वृद्धि होती तो आपको दुख लग रहा है, वहां पर प्रयास नामक आवासीय विद्यालय खुलता तो आपको दुख। ठीक है, चलिए ठीक है गंगेश जी, देखिए हाल ही में सूची जब जारी हुई थी तो ये चीजें देखी गई थी कि कैडर बेस चाहे खुद को कह दे बीजेपी, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली थी साफ तौर पर जो सूची थी। और जिस तरह से कांग्रेस तो बार बार तंज कसी रही कि ये सिर्फ ट्रेलर था, उस समय भी यही बयान था और अब भी यही बयान है, और जो लेट लतीफी हो रही है उसको कहीं ना कहीं इससे जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ लगता है कि अगर सूची जारी होती है, नए नामों को मौका दिया जाता है, नए चेहरों को शामिल किया जाता है, तो पुरानों के साथ आखिर कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर जो अभी निगम मंडल आयोग की सूची जो जारी हुई उसमें कांग्रेस ने कई गंभीर त्रुटियां गिनाई, लेकिन उसके बावजूद देखिए संस्कृति विभाग को लेकर त्रुटि बताई गई थी, लेकिन संस्कृति विभाग के अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण कर लिया है। मुझे लगता है सरकार ने उसमें जांच की होगी कानूनी पहलुओं की और उसका ये हुआ है। दूसरी बात, ननकीराम कंवर जी ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया कि इस सूची में ऐसे लोगों को स्थान दिया गया है जो पिछले जब रमन सिंह के कार्यकाल के 15 साल में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। और ननकीराम कंवर जी काफी सीनियर लीडर है, गृह मंत्री रह चुके हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसे नाम रहे होंगे जो उनकी इंटरनल रिपोर्ट में उनके पास रहे होंगे जिन्होंने इस समय गड़बड़ी किया। और उन्होंने स्पष्ट लिखा कि 2018 के चुनाव में जो हार हुई थी भाजपा की, उसमें ऐसे लोगों की भी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे नाम भी आना गंभीर बात है और एक सीनियर लीडर अगर ऐसा आरोप लगा रहा है तो उसको निश्चित रूप पर गंभीरता से लेना चाहिए।
दूसरा भी बृजभनगवाल जी ने जो भी आज पत्र लिखा है कल, उसमें ये कहा है कि अभी जो डीएड वाले जो बच्चे हैं, करीब शिक्षकों की जो भर्ती हो गई थी 6 महीने नौकरी कराने के बाद उनको बर्खास्त किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पे सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए। एकदम वो सवाल एकदम जेन्युइन सवाल है जो उन्होंने मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने रखा है, वो बहुत ही जेन्युइन है कि जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, आपके क्राइटेरिया को क्लियर करके वो भर्ती हुए थे। आपके क्राइटेरिया में अगर त्रुटि आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कोई गाइडलाइन जारी की। निश्चित ही गंगेश, ये देखने वाली बात हुई कि जो विचार चल रहा है लगभग 1.5 साल तो हो ही गया है और इसको लेकर विचार विमर्श जारी ही है। बीजेपी में मंथन चल रहा है, लेकिन मंथन के बाद किस तरह का अमृत निकलता है या फिर इसके बाद फिर गुटबाजी का विष देखने को मिलता है, ये तो तमाम चीजें देखने वाली बात होगी कि आखिर जो सूची फाइनल सामने आएगी, जो चेहरे सामने आएंगे, उसके बाद क्या सामंजस्य बीजेपी बिठा पाती है और कब तक आखिर ये चेहरे सामने आ पाएंगे। फिलहाल समय की कमी के चलते आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो चली है, सूची जारी हुई है, लेकिन पता नहीं है कि आखिर जारी कहां से हुई है, लेकिन इसको लेकर सियासत जो है बदस्तूर छत्तीसगढ़ में जारी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसकी चर्चाएं कब खत्म होती है, कब इन पर विराम लगता है और मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाता है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।